अरे ये क्या, आज तो मेरे जाल में एक भी मछली नहीं आई, और अगर मैं खाली हाथ घर लौट गया तो भाग्यवान मछली की जगह मेरी ही सब्जी बना देगी। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ऐसे ही पवन मछलियाँ पकड़ने के लिए बार बार अपना जाल तालाब में फेंकता है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। अरे ओ पवन भैया, क्या हुआ? मछली जाल में आएगी नहीं? नहीं भाई, अभी तक तो एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई। लगता है मछलियाँ मेरे डर से तालाब छोड़कर भाग गयी। अरे भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मछलियों को तुम्हारा जाल पसंद नहीं आया। पवन भैया, अगर मेरी मानो तो तुम्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब में और गहराई में जाना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें वहाँ कुछ मछलियाँ मिल जाएं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी और तालाब की गहराइयों में जाता हूँ। फिर पवन अपनी नाव लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब के बीचों बीच पहुँच जाता है। यहाँ जाल फेंक कर देखता हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ कुछ मछलियाँ मिल जाएं। फिर पवन अपना जाल तालाब के बीचों बीच फेंक देता है और जाल में मछलियाँ आने का इंतजार करने लगता है। अरे लगता है मछली जाल में फंस गई, मुझे जल्द ही जाल को खींचना होगा। हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं कोई मछली नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जलपरी की ये बात सुनकर पवन बहुत ज्यादा डर जाता है और जलपरी से कहता है, अरे बाप रे बाप, हे परी आप कौन है और आप इस तालाब में क्या कर रही हैं? मछुआरे, मैं एक जलपरी हूँ, मैं इसी तालाब में रहती हूँ, कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है जलपरी, मैं तुम्हें अपने जाल से आजाद करता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर पवन उस जलपरी को अपने जाल से आजाद कर देता है। मछुआरे, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लेकिन तुम्हारा चेहरा यूँ उदास क्यों है? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। हे जलपरी, मैं सुबह से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाल में अभी तक एक भी मछली नहीं आई, और अगर मुझे मछलियाँ नहीं मिली तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? बस इतनी सी बात, समझो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो गई। बसंत में खिलती है फूलों की कलियाँ और तुम्हारी नाव में आ जाएं बहुत सारी मछलियाँ। जलपरी के इतना कहते ही पवन की नाव में बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हे जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है मछुआरे, तो अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो कहना, आँखों से बहती है आंसुओं की धार। ओ जलपरी, सुन लो मेरी पुकार। बस इतना कहते ही मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है जलपरी, मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। अब शाम बहुत हो चुकी है, मुझे भी अब अपने घर चलना चाहिए, भाग्यवान मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर पवन वहाँ से चला जाता है और वो जलपरी भी वहाँ से गायब हो जाती है।